हेलो दोस्तों। हेलो प्रशांत। हेलो। पूरे देश को टू पॉट आउटसाइड मोटर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोटर तो सक्सेस हो गई थी। मोटर दिखाओ प्रशांत। मोटर तो सक्सेस हो, ये प्रशांत है। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात, जिस बच्चे ने हमें टू पॉट सिस्टम आउटसाइड मोटर बनाने में मदद की, मेरा जूनियर प्रशांत एकदम यंग लड़का था जब मेरे साथ आया था यहाँ टीआरएन में काम करने के लिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, एनो कॉन्टैक्ट्स, एनसी कॉन्टैक्ट्स भी समझ में नहीं आते थे। एक दिन मेरा दिमाग खिसका, मैंने बोला प्रशांत इधर आ, तेरे को समझ में आता है एनो कॉन्टैक्ट? बोला नहीं सर नहीं आता। मुझे क्यों नहीं आता? बोला सर मुझे तो पेपर वर्क करते कराते हैं लोग। तो मैंने कहा ये देख, ये ऐसा होता है, ये करके देख। इसने कोई कमांड दी पीएलसी से और एक रिले टिक करी। मैंने कहा वो देख, रिले पिक कर गई और ये टिक की आवाज़ आई, ये एनो कॉन्टैक्ट लैच हो गई। तो छोटी छोटी चीज़ें। आज ये लड़का ऐसा ज़बरदस्त हीरो बना है। ही हैज़ टेकन अ डिप्लोमा इन रेडिएशन सेफ्टी। रेडिएशन सेफ्टी, यस, रेडिएशन सेफ्टी ये एक नया विषय है जो मोटर्स के अलावा हम डिस्कस करेंगे। एक नया टॉपिक और बहुत ज़रूरी टॉपिक। हम तो चांद पे पहुंच गए, चांद में झंडा फहरा दिया। अब ये बचा है रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन सेफ्टी, और इन मामलों में ज़रा चर्चा और थोड़ा सा शेयरिंग ऑफ नॉलेज, क्योंकि ही हैज़ पास्ड आउट फ्रॉम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई ओनली। तो आज हम प्रशांत से मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें इससे सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। ये टू पॉट सिस्टम की मोटर है, उठाना। ये इसका पाइप, ये माइक थोड़ा मेरे को देना। इसको बनाने के लिए ये वाला स्पेशल टाइप का एक ये था जो मैंने जबलपुर से मंगवाया था। इसमें ये लगता है, बाकी तो पिछले वीडियो में आप देख ही चुके हैं इसको चलते हुए। इसको बनाने के पहले हमने बहुत कोशिशें की थी। उस समय क्या, मैं एक स्पेशल टाइमर खरीद के लाया था स्विचिंग पर्पस से, और ये मुझसे प्रोग्राम नहीं हो पा रहा था, तो मैंने प्रशांत की मदद ली। तो प्रशांत ने इसको बहुत अच्छे से प्रोग्राम किया, उसको मैंने चलाया भी, टेस्ट भी किया, सब कुछ बहुत अच्छा चला। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। प्रशांत चूँकि रेडिएशन सेफ्टी पे इसके पास भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से डिप्लोमा भी है, और इसका नॉलेज भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ से पास आउट होना तो वो सबसे पहली तो वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसके बाद हमारे पास एक न्यूट्रॉनिक गेज है, मतलब ये एक एनालाइजर होता है। दिस इज फॉर एनालिसिस ऑफ थिकनेस, सॉरी, परसेंटेज ऑफ ऐश इनसाइड अ पाइपलाइन। तो मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये दिखा पता ना मुझे, तो फोटोग्राफ्स में दिखाता हूँ आपको। ये रहे मेरे फोटोग्राफ्स। ये कैसा दिखता है इंस्ट्रूमेंट, ये देखिए, ये देखिए। ये जो पीला वाला आप देख रहे हैं, ये गामा सोर्स है, और ये जो पीछे लंबा पाइप देख रहे हैं, ये गामा डिटेक्टर है। ये पीला वाला जो सोर्स है ना, जिस पाइप में लगा है, इस पाइप के भीतर हम ऐश की डेंसिटी पानी में कितनी है, इसको मेज़र करने के लिए हमने ये गामा सोर्स लगाया। ये वही सोर्स है दोस्त जो आपकी एक्सरे मशीन में लगता है, सीटी स्कैन मशीन में लगता है। ये वही सोर्स है एग्जैक्टली। तो आपने देखा होगा कि ये जिस भी जगह लगता है वहाँ बहुत वुडन इन्वायरमेंट होता है, और आने जाने की परमिशन नहीं होती। लोग जो लोग एक्सरे करते हैं या कि सीटी स्कैन करते हैं, वो एक चमड़े का कोट भी पहनते, क्या, जो सेफ्टी कोट, सेफ्टी रेडिएशन को। हाँ, जो रेडिएशन इधर उधर बिखरेगा, सिर्फ उससे ही बचने के लिए। तो आइए हम समझते हैं प्रशांत से कि रेडिएशन के बारे में शुरू से अंत तक जानने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। उससे क्या होगा ना, मेरे नए वीडियोस आते हैं, ये जैसे आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेडिसिन पे, रेडिएशन और रेडिएशन सेफ्टी पे। तो इस तरह के वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलेंगे। हेलो प्रशांत। हेलो
सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, रेडिएशन से रिलेटेड, रेडिएशन सेफ्टी। कैसे रेडिएशन से बचा जाए, क्योंकि आज की लाइफ में देखा जाए तो हर जगह रेडिएशन आपको, हर एक, चाहे आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहले आपका रेडिएशन से सामना करना पड़ता है। और मैक्सिमम बीमारियों में आजकल रेडिएशन सोर्सेज की यूज हो रही है। तो उससे सेफ्टी हमारे इंडिया गवर्नमेंट और जो नेशनल इंटरनेशनल जो साइट है उस पर हमारे लिए एक ह्यूमन बॉडी के लिए एक लिमिट फिक्स की गई है कि वो लिमिट कितना होना चाहिए पर डे के हिसाब से और पर ईयर के हिसाब से। उससे अगर एक्सीड वो लिमिट करती है तो हमारे बॉडी को हार्मफुल कर सकता है। बहुत सारे, जितना वो फ़ायदा नहीं करेगा उससे ज़्यादा नुकसान वो करेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेडिएशन होता क्या है। रेडिएशन क्या होता है? ये एक टाइप की सोर्स ऑफ एनर्जी, एक टाइप की एनर्जी सोर्स है ये रेडिएशन। और इसमें क्या होता है कि ये दो टाइप की होती है, एक होता है नॉन आयोनाइजेशन, एक आयोनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, जो नॉन आयोनाइजेशन है उसका क्या होता है, एनर्जी लेवल बहुत ही लो होती है। एनर्जी लेवल लो मतलब मेरे नेचर में जैसे मिलता है, जैसे सन है हाँ, या कि और ग्रहों से जो लाइट बता आ रहे रही है, इज इट लाइक? हाँ, तो नॉन आयोनाइजेशन इसमें एनर्जी लेवल बहुत कम होती है। सबसे पहला जो होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो भी है एक रेडिएशन की सोर्स है। तो हमारी बॉडी को हार्मफुल नहीं करती, उसकी एनर्जी बहुत ही कम होती है, लो होती है। रेडियो फ्रिक्वेंसी है, फिर उसके बाद हमारा आता है विजुअल लाइट है, इंफ्रारेड है। हमारा ये सब रेडिएशन तो हर जगह है, हमारे पूरे आस में, अगल बगल, मानव बॉडी में। इसका सोर्स क्या है रेडिएशन? हम मानव बॉडी भी सबसे बड़ा सोर्स तो मानव बॉडी है। वी रेडिएट, यस यस, या ह्यूमन बॉडी भी एक रेडिएशन सोर्स है। हमेशा हर जगह से रेडिएशन कुछ न कुछ निकलता है, बट क्या है कि वो रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। उसकी लिमिट बहुत कम होती है, एनर्जी बहुत कम होती है। चाहे फल हो, फ्रूट्स हो, जैसे केला है, बनाना जो फल है, इसमें सबसे ज़्यादा रेडिएशन होती है, लेकिन वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। मतलब एनर्जी उसकी नॉन आयोनाइजेशन की एनर्जी में आती है, लिमिट में आती है वो। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, विजुअल लाइट के बाद जो लाइट हम देख सकते हैं हमारे घरों में यूज होता है, वो लाइट, सनलाइट, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद जो लाइट सोर्स होती है वो थोड़ा डेंजर होना शुरू हो जाती है बॉडी के लिए। जैसे इसके बाद हमारा आएगा अल्ट्रावायलेट। अब बहुत सारे लोग माइक्रोवेव में भी खाना पकाते हैं, खाते हैं। हालांकि माइक्रोवेव उतना नुकसान नहीं करता, बट आपके पास अगर छोटे बच्चे हैं, और जैसे नेचर में देखा जाए तो बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, बहुत सारे जीव जंतु हैं, उनके लिए ये हार्मफुल होता है। और ऐसे ही कुछ जैसे कि हमारा जो लाइट हम यूज करते हैं घरों में, जो लाइट अगर हम 500 वाट से ज़्यादा की लाइटें यूज करते हैं, 1 किलोवाट की लाइट यूज करते हैं, तो उससे भी हमारे नेचर को बहुत ज़्यादा खतरा है। जिससे छोटे छोटे जीव, पंछी और ये सारे जो हमारे नेचर, कीड़े पतंगे जो नेचर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, वो सारे के सारे मर जाते हैं। तो ये एक बहुत ही ख़राब बोल सकते हैं इसको, कि बहुत ही डेंजर चीज़ है। आने वाले समय के लिए चीज़ बहुत ही डेंजर होने वाला है। नेचर से हमारा पूरा कंट्रोल। अब मुझे ये बताइए कि ये जो हम न्यूक्लॉनिक गेट जो हमारे यहाँ लगा है, ये किस तरह का रेडिएशन सोर्स है? और एक्सरे मशीन में जो, और सीटी स्कैन मशीनों में जो लगते हैं, ये किस तरह के सोर्सेज हैं? थोड़ा इसके बारे में समझिए। सबसे पहले हमारे यहाँ जो गामा रेडिएशन टॉपिक पे आते हैं, ये सोर्स डिपेंड करता है कि हम कौन सा काम किस पर्पस के लिए हम ले रहे हैं। तो उसके हिसाब से हम मेटल लेंगे, उस हिसाब से हम सोर्स लेंगे, और उसमें से कौन सा हमें सोर्स लेना, अल्फ़ा, बीटा, गामा, हम उस पर डिपेंड करता है। जैसे हमें प्लांट पे यूज करना है, हमें कोई चीज़ मेजर करना है, डेंसिटी वगैरह, या कुछ भी मेजर अगर हमें करना है, तो हमें सिंपल सोर्सेज जो होता है, गामा सोर्स ही मैक्सिमम जगह यूज होता है। और गामा सोर्सेस आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही हार्मफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है गामा सोर्स, क्योंकि इसकी आप लोग वेवलेंथ जानती हैं, बहुत ज़्यादा ही होता है। और इसके अलावा बहुत सारे सोर्सेस है, जैसे
हमारा अल्फ़ा सोर्स हुआ। अल्फ़ा सोर्स भी आजकल हर जगह यूज़ होती है। शॉपिंग मॉल में जाइए, शॉपिंग मॉल में जाइए, बड़े बिल्डिंग्स में जाइए, किसी बड़े ऑफिस में जाइए। तो ये किस वजह से यूज हाँ, होता है? मैं वह आपको एप्लीकेशन क्या है? आ रहा हूँ। ये यूज़ होता है आजकल क्या है, फायर से बचाने के लिए फायर सेफ्टी जो होती है, फायर सेफ्टी जो होती है उसका जो अलार्म होता है उसके सेंसर में ज़्यादातर अल्फ़ा सोर्सेस ही यूज होते हैं। और अल्फ़ा सोर्सेस ऐसे तो डेंजर नहीं है, बट अगर वो गलती से किसी के बॉडी के अंदर चला जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है। रेडिएशन, हाँ, रेडिएशन। तो रेडिएशन तो जाएगा क्योंकि वो तो नहीं परमानेंट सोर्स एक्चुअली ऑफ क्या है रेडिएशन कि वो अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है वो बहुत कम ट्रेवल करता है। हाँ, उसके वेवलेंथ बहुत कम है, अच्छा, थोड़ा ही दूर तक। बट अगर वो गलती से अगर किसी खाने में मिल गया, कुछ मिल गया, तो वो स्लो पॉइजन का काम करता है, धीरे 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 वो। और जब जांच होगा तो उसमें कुछ पता नहीं चलेगा कि आदमी मरा कैसे, करेक्ट। कोई उसका कुछ नहीं आएगा। अच्छा, तीसरा मुझे बताइए, ये हो गया अल्फा गामा, और तीसरा कौन सा क्या सोर्स है? अल्फा होता है? बीटा सोर्स। बीटा सोर्स का ज़्यादातर यूज बहुत कम ही होता है, वैसे यूज उसका ज़्यादा है नहीं। मैक्सिमम मिनिमम यही यूज होता है, एक अल्फ़ा सोर्स और एक गामा सोर्स हमारे मतलब की लाइफ में ज़्यादातर। या और अब फिर उस पर डिपेंड करता है, जैसे एक्सरे मशीन है या कुछ और है, एक्सरे मशीन वगैरह में वो लेते हैं हम यूरेनियम का, कहीं कहीं यूज होता है, कहीं पे यूरेनस का। बट हमारा जो हाँ नहीं नहीं एक्चुअली क्या होता है, ये मेटल है। सबसे पहले जैसे सीजीएम का ही यूज ज़्यादातर मतलब मशीनों में, एक्सरे मशीन, सीटी स्कैन और बाकी जो भी मेजरमेंट के उपकरण है सब में ज़्यादातर सीजीएम है, या तो एक सॉरी अभी नाम भूल गया है। कोई तो दो ही मेटल का ज़्यादातर यूज करते हैं। इन दोनों से जो पार्टिकल निकलते हैं इनका यूज करते अच्छा हैं। प्रशांत, अब हमें ये बताइए, क्या रेडिएशन से बचा जा सकता है? क्या तरीके हैं? जैसे मान लीजिए मैं तो काम ही करता हूँ इस फील्ड में, तो मैं कैसे अपने आप को रेडिएशन से सुरक्षित कर सकता हूँ? क्या तरीके हैं? मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले मैंने ये बताया था कि हर स्टेट, हर जगह, हर कंट्री में एक लिमिटेड डोज फिक्स है कि यहाँ के ह्यूमन बॉडी, यहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से जैसे देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में 2-3 जगह ऐसे हैं जहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेस बहुत ही ज़्यादा आती हैं। जैसे अफ्रीकन कंट्री हुई हमारी, अफ्रीकन कंट्री में अल्ट्रा वायलेट रेस बहुत ज़्यादा आती है, तो वहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा ही सेफ्टी रखना पड़ेगा। हमेशा पूरे कपड़े पहन के जाना आना, कहीं भी आना जाना, जिससे बॉडी पे नुकसान न पड़े। और दूसरा होता है, जैसे इंडिया है तो इसके लिए के पूरे एक विश्व स्तर पे एक संस्था बनी हुई है, तो उसमें क्या है कि हर जगह का पूरे ह्यूमन बॉडी का एक डोज लिमिट किया गया है। और जैसे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि रेडिएशन को जो नापते हैं उसका यूनिट होता है, रेडियन होता है, बट अभी उसको चेंज कर दिया गया है, एक सीवर्ड डाल गया है, उसमें मिली सीवर्ड, माइक्रो सीवर्ड, इस तरह से अभी डोज को काम किया जाता है। मैं उसकी फोटो दिखा देता हूँ, मेरे पास एक रेडिएशन मीटर की फोटो है। इसको मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे उपकरण होते हैं। बॉडी में कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है पर डे का, उस हिसाब से हम इसको देखते रहते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है, इंडियन जो स्टैंडर्ड है वो बता दूँ, पर डे का कोई भी आदमी पर डे का जो हमारा लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 20 मिली सीवर्ड। एक दिन में अगर हम 20 मिली सीवर्ड से ज़्यादा अगर हम रेडिएशन ऑब्जर्व कर लिए किसी के बॉडी में, तो उसको उस रेडिएशन एरिया में अगर वो काम कर रहा है, कहीं और काम कर रहा है, तो उसको वहाँ से हमें हटाना है। तो प्रशांत, मुझे 2-3 बातें और समझाइए। सबसे पहला तो जैसे ये वाला कहाँ मैंने सेव कर लिया यार फाइल। ठीक है, तो मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे। हाँ, तो मैं बोल रहा था जैसे कि यहाँ पे इंडिया में जो स्टैंडर्ड है पर डे के हिसाब से 20 मिली सीवर्ड एक आदमी मैक्सिमम डोज ले सकता है। उससे ज़्यादा डोज होगा तो आदमी के बॉडी पे इफेक्ट पड़ सकता है। हालांकि वो स्टैंडर्ड जो है इंडियन स्टैंडर्ड 20 है, बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है 30 मिली सीवर्ड। बट ये भी बहुत कम है एक्चुअली। 50 मिली सीवर्ड के नीचे अगर डोज ले रहे हैं तो बॉडी में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट होता क्या है, अगर आप 20 मिली सीवर्ड डेली आप डोज ले रहे हो तो आपके बॉडी में थोड़ा सांस फूलना, बाकी चीज़ें सिम्टम आपको दिखने लगेंगे रेडिएशन से।
जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, तो उस वहाँ तक हमें पहुँचना ही जाना ही नहीं है। और हम ट्राई करेंगे, अगर हमें रेडिएशन सोर्स में, जैसे कि बहुत सारे वर्कर होते हैं जो मेडिकल टीम के हैं और बाकी जगह जो प्लांट में इधर उधर काम कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनको सेफ्टी रखना ज़्यादा ज़रूरी है। या जो मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एक्सरे मशीन करा रहे हैं, सीटी स्कैन कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी है। और जो लैब में रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको पूरा फुल प्रॉपर रेडिएशन सेफ्टी सूट पहनना चाहिए। अगर वो सेफ्टी सूट पहन के कर रहे हैं तो ठीक है, और पर डे उनको अपने बॉडी में पर डे चेक करना है कि हमारे बॉडी में कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है। अगर वो रेडिएशन एब्जॉर्ब 20 मिलीसीवर्ट से ज़्यादा हो रहा है या 20 मिलीसीवर्ट के आसपास पहुंच गया, तो उस दिन अगर 1 घंटे में ही इतना सोर्स पहुंच गया तो आप काम करना बंद कर दो। और जिस कमरे में सीटी स्कैन, एक्सरे मशीन या इस तरह के सोर्सेस रखे गए हैं, मतलब, तो उस कमरे के अंदर जाने के पहले भी एक बार रेडिएशन मीटर में देख ले कि रेडिएशन कहीं लीक तो नहीं हो रहा है, कहीं सोर्स कुछ डैमेज तो नहीं हो गया है। हो सकता है कहीं गिरा या कुछ चीज़ आ गया जिससे कि सोर्स लीक कर रहा हो, क्योंकि वो हमें तो दिखता नहीं है, तो हमें मीटर से ही पता चलेगा। अगर मीटर में दिख गया तो आप उसका तुरंत कंप्लेन करिए जो मैन्युफैक्चर है उसको, या फिर उस कमरे को बंद कर दीजिए, दूसरी जगह आप फिर शिफ्ट हो जाइए। तो ये सबसे बड़ा बचने का उपाय यही है कि जो रेडिएशन वर्कर है, जो डेली बेसिक पे काम कर रहा है, चाहे मेडिसिन न्यूक्लियर में मेडिसिन में काम कर रहा हो, चाहे एक्सरे मशीन पे हो, सीटी स्कैन पे हो, या फिर और जो भी चीज़ें हैं कहीं भी, तो उसको सबसे ज़्यादा सेफ्टी रखने की ज़रूरत है। और अगर ये चीज़ प्लांट में है, इंडस्ट्री में हो रही है, जैसे वेल डीलिंग में है, ऑयल फील्ड में जो काम कर रहा है, वेल डीलिंग का काम कर रहा है, तो उनको भी इस सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंडस्ट्री में ही ज़्यादातर डैमेज होने का चांस इंडस्ट्री में ही होता है। थैंक यू प्रशांत, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की। तो आज दोस्तों हमने प्रशांत से सीखा कि गामा सोर्स कहाँ यूज़ होता है। गामा सोर्स डेंसिटी मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, बहुत खतरनाक होता है। इससे बचने का उपाय एक बहुत अच्छा उपाय है। देखिए, ये रेडिएशंस को आप रोक नहीं सकते। अगर आप ऐसा समझते हैं कि वो लकड़ी का, जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा जहाँ आप अपना एक्सरे कराने जाएंगे, वहाँ देखिए वो सिंपली लकड़ी का पार्टीशन रहता है, और ये सोचते हैं कि लकड़ी के पार्टीशन से रेडिएशन रुक जाएगा। नहीं रुकेगा दोस्तों। अगर रोकना, आपने वो देखा होगा हमारा क्या एटॉमिक रिएक्टर, देखिए वो 7 इंच की चौड़ी दीवार होती है कंक्रीट की। वो डिपेंड करता है उसी कि हमारा जब तक उतना, हाँ, सोर्सेज तो गामा तो बहुत हमारा बड़ा गामा सोर्स है, और हमें कहाँ तक उसको यूज करना है, कितना बॉडी के अंदर डालना है, वो सब कुछ कैलकुलेट करके उस हिसाब से सीट बनाया जाता है। क्योंकि गामा के भी जो होती है कुछ प्रॉपर्टी होती है। कंक्रीट की ही होगी। हाँ, कंक्रीट की सीट को क्या होता है, गामा रेज की वेवलेंथ बहुत ही तेज होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा ही होती है, तो उसको इसलिए उसको लगभग 1 फीट 2 फीट चौड़ा उसको रखा जाता है कि पक्का कंक्रीट से ही वो रुकेगा, वैसे नहीं रुकेगा। हाँ, वैसे नहीं रुकेगा, वैसे वो सब कुछ पार कर जाएगा। हाँ, जो एक्सरे में यूज होता है, क्या भी ये गामा रेडिएशन सोर्स है? दिस इज भी अगेन मेजरमेंट ऑफ एक्सरे। जैसे हड्डी टूट गई, मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ बोन, तो सेम अगेन डेंसिटी ही मेजरमेंट होती है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं प्रशांत, मेरे किसी शास्त्र में मैंने ये पढ़ा है, गाय का गोबर 100% रोकता है दोस्त। हाँ, हमारे गांव में आपने देखा होगा, घरों की दीवार, घरों की छत, मतलब वो कंडे बनाते थे, दीवालों में थोप देते थे। 100% रेडिएशन सेफ्टी करता है। ये तो नहीं पता, लेकिन बट हाँ, मेरे शास्त्रों में है। आप उसमें मेजरमेंट, हमारे मेरे पास मोबाइल में था रेडिएशन टेस्टर का फोटो, लेकिन अभी वो मिल नहीं रहा। चलो यानी हम लोग जस्ट अब प्रशांत भी जाने वाला है, बहुत कम दिनों का मेहमान है, रिजाइन इसने भी कर दिया है, तो मुझे जल्दी हो रही थी कि कहीं ये उड़ ना जाए पंछी, तो मुझे वीडियो बनाना ही था। इस वजह से मैंने जल्दी ये वीडियो बनाया। अगली बार आऊँगा, पूरी तैयारी के साथ आऊँगा। अपने प्रश्न जरूर फायर कीजिए, यूट्यूब में पूछिए या कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिए। आपके प्रश्न एक बार आते जाएंगे तो हम इसमें और जानकारी आपको देते जाएंगे। इसके साथ ही इस लेक्चर को समाप्त करें प्रशांत। धन्यवाद। आरोग्यमस्तु दोस्तों, ओम आरोग्यमस्तु। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आरोग्यमस्तु। आरोग्य चलो हो गया सर।